गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फूड, हेल्थ एंड डिजीज़ेस पर डिस्कस करेंगे। मीन्स हमारा जो फूड है, हमारा जो भोजन है, वो हमको किस तरह से गेन करना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, क्या क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। देन हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है, वो किस तरह से हम मेंटेन करके रख सकते हैं। देन डिजीज़ेस मतलब होती है बीमारियाँ, यानी हमको अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, प्रॉपर भोजन नहीं करेंगे तो कौन कौन से रोग हमको हो सकते हैं या कौन कौन सी डिजीज़ेस हमको हो सकती है। आवर फूड, द फूड वी ईट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू वर्क, हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर्स डैमेज्ड सेल। यानी जो फूड हम लेते हैं या जो फूड हम खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अच्छी तरह कार्य कर पाते हैं और हमको ग्रोथ करने में या हमारी ग्रोथ होने में सहायता करता है। और जितनी भी हमारी डैमेज्ड सेल होती है या जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है उनको रिपेयर करता है या सही करता है। द फूड वी ईट कंटेन्स यूजफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो फूड हम लेते हैं या जो फूड हम खाते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं, ये 5 मुख्य रूप से न्यूट्रिएंट्स होते हैं या 5 मुख्य रूप से पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स आर 2 टाइप्स, फर्स्ट स्टार्च एंड शुगर। स्टार्च में हम जो सोर्सेज होते हैं, वीट है, राइस है एंड पटेटो, ये सब स्टार्च के सोर्सेज होते हैं या स्टार्च इन सारे सोर्सेज से हमें गेन होता है या प्राप्त होता है। यदि हम शुगर की बात करें तो शुगर में सभी तरह के जो स्वीट्स आती है, उसके अलावा जो ग्रेप्स होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, वो सब शुगर होती है। फंक्शंस, इट प्रोवाइड्स टू एनर्जी, सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, शक्ति प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड कार्बोहाइड्रेट्स। जो लोग होते हैं उनको फिजिकल वर्क करने के लिए या शारीरिक कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के जो सोर्सेज होते हैं वो निम्न हैं: मीट, एग, मिल्क एंड पल्सेस। यानी जो मीट होता है, मांस होता है, एग अंडे होते हैं, मिल्क दूध होता है और सभी प्रकार की पल्सेस या जो दालें होती है उन सब से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। फंक्शंस, हेल्प बिल्ड न्यू सेल्स एंड रिपेयर डैमेज्ड वंस। ये हमारी जो नई कोशिकाएं होती है उसको बनाता है और जो पुरानी कोशिकाएं जो डैमेज्ड होती है उनको रिपेयर करता है। सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसलिए जो प्रोटीन होता है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ डाइट रिच इन प्रोटीन्स। यानी चिल्ड्रंस को ग्रो करने के लिए या उनकी ग्रोथ करने के लिए उनको एक बड़ी मात्रा में प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन से भरी हुई डाइट उन्हें लेनी चाहिए या गेन करनी चाहिए। नेक्स्ट है फैट। फैट के जो सोर्सेज होते हैं वो है ऑयल है, नट्स है, बटर है। फंक्शंस, गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी यह कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमको देता है। कीप अस वार्म। यानी यह हमको गर्म रखता है या गर्मी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स के जो सोर्सेज होते हैं वो है ऑरेंज, एग, मिल्क एंड आंवला। यानी जो संतरा होता है, अंडे होते हैं, दूध होता है और आंवला जो होता है, ये सब विटामिन्स के सोर्सेज होते हैं। फंक्शंस, हेल्प टू फाइट डिजीजेस
एंड कीप अस हेल्थी, यानी ये जितनी भी तरह की बीमारियां होती है, जो रोग होते हैं, उनसे लड़ने की में सहायता करता है और हमें हेल्थी रखता है। हेल्प बॉडी पार्ट्स लाइक आइज, टीथ, गम्स एंड नर्व्स टू वर्क प्रॉपरली, और ये हमारी जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको, जैसे आइज है, टीथ है, गम्स है, या जो भी नर्व्स नसें होती है, उनको प्रॉपर वर्क करने में हमारी बॉडी को सहायता देता है। नेक्स्ट है मिनरल्स। एप्पल, पियर, ब्रिंजल, मिल्क, टमेटो, ये सब मिनरल्स के सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन। कीप अस फ्री फ्रॉम डिजीजेज, यानी ये हमको जितनी भी डिजीजेज होती है उनसे फ्री रखता है या उनसे दूर रखता है। हेल्प इन बिल्डिंग आवर बोन्स, टीथ, ब्लड एक्सेट्रा, ये हमारी जितनी भी हमारी बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है, टीथ होती है, ब्लड होती है, उसको बिल्ड करने में, उसको बनाने में हमारी सहायता करता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, यानी जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो एक तरह से प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, या जो हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं या सुरक्षित रखते हैं। रफेज। रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। रफेज एक तरह से फाइबर होता है, डाइट्री फाइबर होता है, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। मतलब जो रफेज होता है वो जो हमारा भोजन जो हम करते हैं उसमें इस तरह का फाइबर होता है जो हमारी डाइट को या हमारे भोजन को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करवा सके या हमारे भोजन को पचा सके, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इट हेल्प अस रिटेनिंग द वाटर इन द फूड ईटन एंड गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट, यानी ये हमारे भोजन को पानी बनाता है, पानी में चेंज करवाता है जो भोजन हम ले रहे हैं, और हमारा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है या जो हमारे शरीर के अंदर जो कचरा हो जाता है, जो भोजन पच नहीं पाता है, उसको पचाने के लिए बहुत एसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है। सभी प्रकार के जो सलाद होते हैं वो रफेज में काम में लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रफेज में गुआवा है, एप्पल्स है, पियर है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सभी इसके सोर्सेज होते हैं या स्रोत होते हैं। गुआवा मीन्स अमरूद, एप्पल्स सेवफल, पियर नाशपाती, लीफी वेजिटेबल्स एवं जो सभी पत्तेदार जो सब्जियां होती है, हरी सब्जियां जिसे कहा जाता है, ये सभी सोर्सेज होते हैं। वाटर। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। वाटर हेल्प्स, यानी जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, वो 75% जो होता है वो पानी का बना हुआ होता है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, और हम सब जानते हैं कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना पानी के हम 1 मिनट नहीं रह सकते। हमारी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो वाटर की वजह से ही हमको फुलफ़िल करनी पड़ती है, जैसे रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है। तो ये इस तरह की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है, ये वाटर के बिना संपादित नहीं हो सकती या पानी के बिना संपादित नहीं हो सकती। तो इन सभी क्रियाओं में हमको पानी की ज़रूरत होती है, और इसके लिए ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। एक बार तो हम खाना खाए रह सकते हैं, पर पानी के बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए वाटर जो होता है वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। किन किन चीज़ों में हमारी सहायता करता है? फर्स्ट है इन डाइजेस्टिंग फूड, यानी जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें वाटर सहायता करता है, यानी जो भोजन को पचाने का काम करता है। इन गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट, हमारी जो बॉडी के अंदर जो भोजन हम गेन कर रहे हैं या ले रहे हैं, उसमें हम जब उस भोजन को लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच जाता है। उसको बाहर निकालने के लिए, उस कचरे को बाहर निकालने के लिए हमारी सहायता करता है। इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जो हमारे शरीर का तापमान होता है, उसको मेंटेन करने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है या वाटर का यूज़ किया जाता है। वी नीड टू ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, यानी हमें प्रतिदिन
6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। आवर बॉडी लॉसेज वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड वाटर वेपर। हमारी जो बॉडी होती है या जो हमारा शरीर होता है वो पानी का उसमें से लॉस होता है, या जो हमारा शरीर है वो पानी को त्यागती है। किस फॉर्म में? यूरिन। यूरिन का मतलब जो मूत्र होता है उसके रूप में जो पानी होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, स्वेट पसीने के रूप में, एंड वाटर वेपर, और जो एक तरह से भाप होती है जब हम रेस्पिरेशन सिस्टम करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे जो नोज़ होती है, जो हमारी नाक होती है, उसमें से जो हवा निकलती है उस हवा के साथ कुछ पानी की क्या होती है, वाटर वेपर होती है, पानी की कुछ बूंदें होती है जो बाहर निकलती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर से वाटर का लॉस होता है, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट। अ बैलेंस्ड डाइट इज वन दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज इन राइट प्रपोर्शन। यानी बैलेंस्ड डाइट उसे कहा जाता है जिसमें सभी पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सभी पोषक तत्व एक राइट प्रपोर्शन में रफेज और वाटर के साथ हमारी जो भोजन होता है उसमें उपस्थित होते हैं। मीन्स सभी पोषक तत्व जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन एंड मिनरल्स है, और उसके साथ साथ वाटर और जो रफेज होता है, डाइटरी फाइबर जो होता है, वो एक राइट प्रपोर्शन में या एक साझे में यदि हमारी डाइट में उपस्थित होते हैं, हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, तो उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। या जो हमारी बॉडी को एक तरह से मेंटेन करके रखते हैं, एक तरह से हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं, उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कुकिंग। कुकिंग के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? जैसे बेकिंग है। बेकिंग का मतलब होता है कि पकाना, यानी हम किसी भी चीज़ को पकाते हैं। फ्राइंग, किसी भी चीज़ को तलना, हम ऑयल में किसी चीज़ को फ्राई करते हैं तो वो कहलाता है फ्राइंग। बॉइलिंग, किसी भी चीज़ को उबालना। एंड स्टीमिंग आर मेथड्स यूज टू कुक फूड। और स्टीमिंग जो होती है, जैसे कोई वाटर है, वाटर को अपन उबालते हैं और उसमें फिर कोई चीज़ रखते हैं जिससे कि वो पूरी तरह से पक जाती है, तो उसे स्टीमिंग कहा जाता है। एक तरह से भाप में उसको रखकर उबालना। आर मेथड यूज टू कुक फूड, यानी ये सारे मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम जो भोजन होता है या जो फूड होता है उसको एक तरह से पका सकते हैं या बना सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। यानी जो फूड प्रिजर्वेशन होता है वो एक तरह से एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो हमारा भोजन होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। मीन्स वो खराब ना हो। तो खराब होने से बचाने के लिए हमको फूड को प्रिजर्व करना होता है, फूड को सुरक्षित रखना होता है, और उसको ही फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। प्रिजर्व फूड कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गर टाइम। और जो प्रिजर्व फूड होता है उसको एक लंबे समय तक अपन काम में ले सकते हैं। और प्रिजर्व के लिए हम जैसे रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो हमारा फूड होता है, हम जो सब्जियां होती है, उसके अलावा जो हमारा मिल्क होता है, और भी बहुत सारे फूड के ऐसे आइटम्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिनको हम उसमें रख देते हैं जिससे कि वो खराब होने से बच जाता है।